अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्द ग्रुपों को बेचे जाने का इंकशाफ। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के हुकूमत में आने के बाद 5 लाख हथियार गुम हुए। हथियार अलकायदा से मुंसलिक तंजीमों समेत दहशतगर्द ग्रुप्स को बेचे गए। तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कमेटी को बताया, फौजी साजो सामान में से कम अज कम निस्फ का हिसाब नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जिहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में कहा, दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ है। हमें आपस के तमाम इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। वफाकी हुकूमत तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी की तारीख में एक्सटेंशन नहीं होगी, हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में वही शख्स रह सकता है जो वीज़ा लेकर आएगा। गैर कानूनी मुकीम शख्स को किराए पर घर, दुकान, नौकरी देने वाला भी जिम्मेदार होगा। हमने अपने अफगान भाइयों की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में जल्द एक पाकिस्तानी वफ़द अफगानिस्तान जाएगा। अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी खबरदार, एक बार फिर बारिश और यालाबारी का इम्कान। अटक, चकवाल, गुजरात, जहलम में आज और कल तूफान और यालाबारी की पेशगोई। NDMA की वार्निंग जारी। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, सरगोदा में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और किसानों को पेशगी इक़दाम की हिदायत। आइंदा 48 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में तूफान और शदीद बारिशों का इम्कान। NDMA ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। मालाकंड, हजारा, बन्नू, चारसदा, करक समेत कई अजला मुतासिर हो सकते हैं। बारिश और बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। शदीद बारिशों के बायस फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। दरियाए काबुल में तुग़यानी का खदशा। पंजाब के स्कूलों में 1 जून से मौसम गर्मा की छुट्टियां देने की तजवीज़। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मंजूरी के लिए छुट्टियों की समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी। सेक्रेटरी एजुकेशन के मुताबिक स्कूलों में हीट वेव के बायस जल्द छुट्टियां दी जा सकती हैं। छुट्टियां देने की हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब देंगी। सुप्रीम कोर्ट का उमर सरफराज चीमा के खिलाफ 9 मई का केस बानी PTI के केस के साथ सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, इस केस को बानी PTI के केस के साथ आइंदा हफ्ते सुना जाएगा। चाहते हैं जिस्मानी रिमांड के केसेस के फैसलों में यकसानियत हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातें करने पर किसी को नहीं रोका। तहरीक इंसाफ अपनी जमात की आपस की लड़ाइयाँ सड़कों पर मत लड़े। अलीमा खान से PTI के लोगों को मसला है, हमें कोई मसला नहीं। ये खुद ही मुलाकातियों की फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते हैं, फिर मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में नई नहरों के खिलाफ आज हैदराबाद में जलसा करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसागाह में 70,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। 100 फीट लंबा स्टेज तैयार। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, पंजाब नई नहरें अपने हिस्से के पानी पर बना रहा है, बलोचिस्तान या सिंध के पानी का हिस्सा नहीं रोक रहे। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात गैर फितरी नहीं, बातचीत से मामला हल होना चाहिए। पानी के मामले पर पंजाब की तरफ से कभी ज्यादती नहीं होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, विफाक और बलोचिस्तान को तरक्की के ख्वाब की ताबीर के लिए एक साथ चलना होगा। बहुत जल्द बलोचिस्तान की सड़कें महफूज होंगी। बलोचिस्तान में मेरिट की बालादस्ती यकीनी बनाएंगे। उड़ान पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, उड़ान पाकिस्तान मंसूबे में सूबाई हुकूमतों का अहम किरदार है।
वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, बलोचिस्तान की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली है। हुकूमती कोशिशों से मईशत दुरुस्त समत पर गामज़न हुई। बलोचिस्तान में जामियात की तामीर के लिए फ़ंड्स फराहम किए हैं। पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम के ज़रिए ही तरक्की कर सकता है। कोयटा में उड़ान पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, बदकिस्मती से 2018 में हमें काम करने से रोक दिया गया। पाकिस्तान को 2018 में नातजुर्बाकार शख्स के हवाले किया गया। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जज की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। आइंदा तारीख पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। पिंची रक्शे बनाने वाली कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। इन कंपनियों को 3 माह में रेगुलेट होने का वक्त दें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, मोटरसाइकिल रक्शों को रोकना ज़रूरी है, नहीं तो ये शहर में फैल जाएंगे। कानून पर अमल दरामद सबके लिए ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम की मुलाकात हुई। आलमी सियासी मंजरनामे और पाकिस्तान की सलामती काउंसिल की सदारत पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने मुनीर अकरम की सफारती खिदमत को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का मुनीर अकरम की कसीरुल जहती सफारतकारी में खिदमत पर खिराज तहसीन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 15 साल बाद सिफारती मुज़ाकरात बहाल। ढाका में सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की बांग्लादेशी हम मनसब जाशिमुद्दीन से वफ़द के हमरा मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, हालिया राब्तों के बायस बाहमी ताल्लुकात की बेहतरी में मदद मिली। तजारती, ज़राई और तालीमी शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। विफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, हाजियों के लिए एसी वाले खैमे होंगे। ट्रांसपोर्ट का भी बेहतरीन इंतजाम किया है। सेहत, खाने पीने के हवाले से भी अच्छा इंतजाम होगा। रोड टू मक्का के तहत हाजियों की इमिग्रेशन एयरपोर्ट पर ही होगी। आज़मीन हाजी कैंप से मुकम्मल तैयारी के साथ रवाना होंगे। सरकारी स्कीम के तहत 89,000 आज़मीन हज अदा करेंगे।